Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में, जिसका टाइटल है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और यह इस चैप्टर का पार्ट 5 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 90 के बारे में, और जो सबसे पहली हेडिंग है वो है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, मतलब पर्यावरणीय आंदोलन। वन और मैनी, मतलब एक या अनेक। We have so far looked at the way governments have reacted at the international level to the challenge of environmental degradation. आप कह सकते हैं कि अब तक हमने देखा है कि सरकारों, मतलब कि गवर्नमेंट्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर, मतलब कि आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर पर्यावरणीय क्षरण, मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की चुनौती, मतलब चैलेंज पर किस प्रकार प्रतिक्रिया दी है। But some of the most significant responses to this challenge have come not from the governments but rather from groups of environmentally conscious volunteers वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप कह सकते हैं कि लेकिन इस चुनौती, मतलब चैलेंज के कुछ सबसे महत्वपूर्ण, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट उत्तर, मतलब रिस्पॉन्सेस सरकारों, मतलब कि गवर्नमेंट्स से नहीं बल्कि दुनिया, मतलब कि आप कह सकते हैं वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों, मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स में काम करने वाले पर्यावरण चेतन, मतलब कि आप कह सकते हैं एनवायरमेंटली कॉन्शियस स्वयं सेवकों, मतलब कि वॉलंटियर्स के समूहों, मतलब कि ग्रुप्स से आए हैं। Some of them work at the international level, but most of them work at the local level. आप कह सकते हैं कि इनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, लेकिन अधिकांश स्थानीय स्तर, मतलब कि लोकल लेवल, मतलब कि स्थानीय स्तर पर कार्यरत हैं। These environmental movements are amongst the most vibrant, diverse, and powerful social movements across the globe today. आप कह सकते हैं कि ये पर्यावरणीय आंदोलन, मतलब कि एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आज दुनिया भर के सबसे जीवंत, मतलब कि मोस्ट वाइब्रेंट, विविध, मतलब डाइवर्स, और शक्तिशाली, मतलब पावरफुल सामाजिक आंदोलनों, मतलब कि सोशल मूवमेंट्स में से हैं। It is within social movements that new forms of political action are born or reinvented. आप कह सकते हैं कि इन्हीं सामाजिक आंदोलनों, मतलब कि सोशल मूवमेंट्स के भीतर राजनीतिक क्रियाकलाप, मतलब कि पॉलिटिकल एक्शन के नए रूप, मतलब न्यू फॉर्म्स जन्म लेते हैं या पुनः विकसित, मतलब कि री इन्वेंट होते हैं। These अब हम बात करेंगे पेज नंबर 91 के बारे में। These movements raise new ideas and long-term visions of what we should do and what we should not do in our individual and collective lives. आप कह सकते हैं कि ये आंदोलन, मतलब कि मूवमेंट्स नए विचार, मतलब न्यू आइडियाज प्रस्तुत करते हैं और हमारे व्यक्तिगत, मतलब कि इंडिविजुअल तथा सामूहिक जीवन, मतलब कलेक्टिव लाइफ्स में हमें क्या करना चाहिए
और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कि व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू, इसकी दीर्घकालिक दृष्टि, मतलब आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन्स प्रदान करते हैं। Here are just a few examples to show that diversity is an important trait of contemporary environmental movements. आप कह सकते हैं कि यहाँ कुछ उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो दर्शाते हैं कि विविधता, मतलब कि डाइवर्सिटी, समकालीन पर्यावरणीय आंदोलनों, मतलब कि कंटेम्प्ररी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। द फॉरेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द साउथ इन मेक्सिको, चीन, Brazil, Malaysia, Indonesia, continental Africa, and India, just to list a few examples, are faced with enormous pressures. इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं दक्षिण, मतलब साउथ के वनों, मतलब कि फॉरेस्ट से जुड़े आंदोलन, मतलब कि मूवमेंट्स, मेक्सिको, चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महाद्वीपीय अफ्रीका, मतलब कि कॉन्टिनेंटल अफ्रीका, और भारत, मतलब इंडिया, कुछ उदाहरण मात्र, मतलब कि जस्ट टू लिस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स, भारी दबावों, मतलब कि एनॉर्मस प्रेशर्स का सामना कर रहे हैं। Forest clearing in the third world continues at an alarming rate despite 3 decades of environmental activism. आप कह सकते हैं कि पर्यावरणीय सक्रियता, मतलब एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के 3 दशकों, मतलब कि आप कह सकते हैं 3 डिकेड्स के बावजूद तीसरी दुनिया, मतलब थर्ड वर्ल्ड में जंगलों की कटाई, मतलब फॉरेस्ट क्लियरिंग चिंताजनक गति से जारी है, मतलब कि continues at an alarming rate. The destruction of the world's last remaining grand forest has actually increased in the last decade. आप कह सकते हैं कि दुनिया के अंतिम बचे हुए बड़े वनों का विनाश, मतलब कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट रिमेनिंग ग्रैंड फॉरेस्ट, वास्तव में, मतलब एक्चुअली में, पिछले दशक, मतलब लास्ट डिकेड में और भी बढ़ गया है। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में। चलिए इस बॉक्स में क्या इन्फॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आर फॉरेस्ट विल्डरनेस, मतलब क्या जंगल विल्डरनेस हैं। What distinguishes the forest movements of the South from those of the North is that the forests of the former are still peopled, whilst the forests of the latter are more or less devoid of human habitat, or at least are perceived as thus. आप कह सकते हैं कि जो बात दक्षिण, मतलब साउथ के वन आंदोलनों, मतलब कि फॉरेस्ट मूवमेंट्स को उत्तर, मतलब कि आप कह सकते हैं नॉर्थ के वन आंदोलनों, मतलब कि फॉरेस्ट मूवमेंट्स से अलग करती है, मतलब डिस्टिंग्विश करती है, वह यह है कि पूर्व के जंगल अभी भी लोगों से भरे हुए हैं, जबकि उत्तर के जंगल अधिक या कम मानव आवास, मतलब ह्यूमन हैबिटेट से रहित हैं, मतलब डिवॉइड हैं, या कम से कम ऐसा माना जाता है, मतलब एटलीस्ट आर परसीव्ड एज दस। This explains to some extent the prevailing notion of wilderness in the north as a wild place where people do not live. आप कह सकते हैं कि यह कुछ हद तक उत्तर, मतलब कि नॉर्थ में विल्डरनेस की सामान्य धारणा को समझाता है, जिसे एक जंगली स्थान, मतलब वाइल्ड प्लेस माना जाता है जहां लोग नहीं रहते। In other words, in this perspective, humans are not seen as part of nature. आप कह सकते हैं इस दृष्टिकोण, मतलब पर्सपेक्टिव में मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा
नहीं माना जाता। In other words, environment is perceived as somewhere out there, as something that should be protected from humans through the creation of parks and reserves। आप कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में मतलब इन अदर वर्ड्स में पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट को कहीं बाहर मतलब कि समवेयर आउट देयर समझा जाता है, कुछ ऐसे जिसे मनुष्यों से बचाने के लिए पार्क और आरक्षित क्षेत्र मतलब रिजर्व्स बनाए जाने चाहिए। On the other hand, most environmental issues in the South are based on the assumption that people live in the forest। आप कह सकते हैं कि दूसरी ओर on the other hand, दक्षिण मतलब साउथ में अधिकांश पर्यावरणीय मुद्दे मतलब कि मोस्ट एनवायरमेंटल इश्यूज इस आधार पर है कि लोग जंगल में रहते हैं। Wilderness oriented perspectives have been predominant in Australia, Scandinavia, North America and New Zealand। आप कह सकते हैं कि जंगली जीवन केंद्रित दृष्टिकोण मतलब कि विल्डरनेस ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव्स ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तर अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका और न्यूजीलैंड में प्रमुख रहे हैं। In these regions, there are still large tracts of relatively underdeveloped wilderness, unlike in most European countries। आप कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में अभी भी अपेक्षाकृत मतलब रिलेटिवली अविकसित जंगली इलाके मतलब कि अंडर डेवलप्ड विल्डरनेस मौजूद हैं, जो अधिकांश यूरोपीय देशों मतलब यूरोपियन कंट्रीज में नहीं पाए जाते। This is not to say that wilderness campaigns are entirely missing in the South। आप कह सकते हैं कि इसका यह मतलब नहीं है कि दक्षिण मतलब साउथ में जंगली जीवन मतलब कि आप कह सकते जंगली जीवन के लिए अभियान मतलब कैंपेन्स पूरी तरह से अनुपस्थित है मतलब कि entirely मिसिंग है। In the Philippines, green organizations fight to protect eagles and other birds of prey from extinction। आप कह सकते हैं कि फिलीपींस में हरित संगठन मतलब कि ग्रीन ऑर्गेनाइजेशंस गिधों मतलब ईगल्स और अन्य शिकारी पक्षियों मतलब कि एंड अदर बर्ड्स ऑफ प्रे को विलुप्त मतलब एक्सटेंशन होने से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। In India, a battle goes on to protect the alarmingly low number of Bengal tigers। आप कह सकते हैं कि भारत में बंगाल टाइगर्स की चिंताजनक रूप से कम संख्या मतलब कि लो नंबर को बचाने के लिए संघर्ष जारी है। In Africa, a long campaign has been waged against the ivory trade and the savage slaughter of elephants। आप कह सकते हैं कि अफ्रीका में हाथियों के मतलब एलिफेंट्स के हाथी दांत व्यापार मतलब आइवरी ट्रेड और उनकी बेरहमी से हत्या मतलब सेवेज स्लॉटर के खिलाफ लंबे समय से अभियान मतलब कैंपेन चल रहे हैं। Some of the most famous wilderness struggles have been fought in the forest of Brazil and Indonesia। आप कह सकते हैं कि ब्राज़ील और इंडोनेशिया के जंगलों में कुछ सबसे प्रसिद्ध जंगली जीवन संघर्ष लड़ लड़े जंगली जीवन संघर्ष लड़े गए हैं। All of these campaigns focus on individual species as well as the conservation of the wilderness habitat which support them। आप कह सकते हैं कि ये सभी अभियान मतलब all these campaign ना केवल व्यक्तिगत मतलब कि इंडिविजुअल प्रजातियों मतलब स्पीशीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि उनके रहने वाले जंगली पर्यावरण के संरक्षण मतलब कि आप कह सकते हैं कंजर्वेशन पर भी ध्यान देते हैं। Many of the wilderness issues have been renamed
biodiversity issues in recent times as the concept of wilderness has been proved difficult to sell in the south. आप कह सकते हैं कि हाल के समय में कई जंगली जीवन संबंधी मुद्दों को जैव विविधता मतलब कि बायोडाइवर्सिटी के मुद्दों रूप में पुनः नामित मतलब कि रिनेम्ड किया गया है क्योंकि दक्षिण मतलब साउथ में विल्डरनेस की अवधारणा को स्वीकार कराना कठिन साबित हुआ है. Many of these campaigns have been initiated and funded by NGOs such as the Worldwide Wildlife Fund जिसका शॉर्ट फॉर्म है WWF. WWF इन एसोसिएशन विद लोकल पीपल. आप कह सकते हैं कि इनमें से कई अभियान मतलब मेनी ऑफ दीज कैंपेन्स स्थानीय लोगों मतलब कि लोकल पीपल के सहयोग मतलब एसोसिएशन से वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड जिसका शॉर्ट फॉर्म है WWF जैसी एनजीओ द्वारा शुरू मतलब इनिशिएट और वित्त पोषित मतलब फंडेड किए गए हैं. अब हम बात करेंगे इस इमेज के बारे में. चलिए इस इमेज के नीचे क्या लिखा है उसे समझते हैं. डू यू एग्री विद द एफर्ट्स मेड बाय इकोलॉजिस्ट मतलब क्या आप पारिस्थितिकीविदों मतलब इकोलॉजिस्ट द्वारा किए गए प्रयासों मतलब एफर्ट्स से सहमत हैं. डू यू एग्री विद द वे इकोलॉजिस्ट आर पोर्ट्रेड हेयर मतलब क्या आप इस तरीके से सहमत हैं जिस तरीके से यहाँ पारिस्थितिकीविदों मतलब इकोलॉजिस्ट को प्रस्तुत किया गया है. The minerals industry is one of the most powerful forms of industry on the planet. आप कह सकते हैं कि खनिज उद्योग मतलब मिनरल इंडस्ट्री पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली मतलब कि मोस्ट पावरफुल उद्योगों में से एक है. A large number of economies of the south. आप कह सकते हैं दक्षिण मतलब कि साउथ के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं मतलब कि इकोनॉमीज are now being reopened to MNCs through the liberalization of the global economy. आप कह सकते हैं कि को अब वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब कि ग्लोबल इकोनॉमी के उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों जिसे हम कहते हैं एमएनसीज. एमएनसीज का फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए फिर से खोला जा रहा है. The mineral industry's extraction of earth, its use of chemicals, its pollution of waterways and land, its clearance of native vegetation, its displacement of communities, amongst other factors, continue to invite criticism and resistance in various parts of the globe. आप कह सकते हैं कि खनिज उद्योग मतलब मिनरल इंडस्ट्रीज द्वारा पृथ्वी की खनन मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ, रसायनों का उपयोग मतलब यूज ऑफ केमिकल्स, जल और भूमि का प्रदूषण मतलब पोल्यूशन ऑफ वाटरवेज एंड लैंड, मूल वनस्पति की सफाई मतलब क्लियरेंस ऑफ नेटिव वेजिटेशन, समुदायों का विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज और अन्य कारणों मतलब कि अमंग अदर फैक्टर्स के चलते दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसके खिलाफ आलोचना और विरोध जारी है मतलब कि कंटिन्यू टू इनवाइट क्रिटिसिज्म एंड रेजिस्टेंस. One good example is that of the Philippines, where a vast network of groups and organizations campaigned against the Western Mining Corporation, जिसका short form है WMC, an Australia-based multinational company. आप कह सकते हैं कि एक अच्छा उदाहरण मतलब वन गुड एग्जाम्पल फिलीपींस का है जहां समूहों और संगठनों मतलब कि ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के एक विशाल नेटवर्क ने पश्चिमी माइनिंग कॉरपोरेशन मतलब वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन जिसे शॉर्ट में कहते हैं WMC, एक ऑस्ट्रेलिया स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब कि एन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी
के खिलाफ अभियान चलाया। Much opposition to the company in its own country, Australia, is based on anti nuclear sentiments and advocacy for the basic rights of Australian indigenous peoples. आप कह सकते हैं कि कंपनी के अपने देश मतलब कंपनी इन इट्स ओन कंट्री ऑस्ट्रेलिया में इसका अधिकांश विरोध परमाणु ऊर्जा विरोधी भावनाओं मतलब कि एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट्स और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी लोगों मतलब कि ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस पीपल्स के बुनियादी अधिकारों मतलब बेसिक राइट्स के लिए समर्थन पर आधारित है। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए जो इमेज है उसके बारे में। चलिए इस इमेज के नीचे क्या इंफॉर्मेशन है उसे पढ़ते हैं। An entire community erupted in protest against a proposed open cast coal mine project in Fulbari town in northwest district of Dinajpur, बांग्लादेश। आप कह सकते हैं कि एक पूरी समुदाय मतलब एन एंटायर कम्युनिटी ने बांग्लादेश के दिनाजपुर के उत्तर पश्चिम जिले मतलब कि नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के फूलबरी नगर में प्र- प्रस्तावित ओपन कास्ट कोयला मतलब कि प्रपोज्ड ओपन कास्ट कोल माइन कोयला खदान परियोजना मतलब कि आप कह सकते हैं कोल माइन प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मतलब प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। Here, several dozen women, one with her infant child, are chanting slogans against the proposed coal mine project in 2006. आप कह सकते हैं कि यहाँ कई दर्जन महिलाएं मतलब here several dozen women जिनमें एक अपनी शिशु संतान के साथ है मतलब one with her infant child 2006 में प्रस्तावित कोयला खदान मतलब कि आप कह सकते हैं proposed coal mine परियोजना के खिलाफ नारे लगा रही हैं मतलब कि आप कह सकते हैं कि नारे लगा रही हैं मतलब कि स्लोगन्स अगेंस्ट द प्रपोज्ड कोल माइन प्रोजेक्ट। अब हम बात करेंगे another group of movements are those involved in struggles against mega dams। आप कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि एक अन्य समूह मतलब another group ऐसे आंदोलन मतलब कि मूवमेंट्स हैं जो मेगा डैम के खिलाफ संघर्ष में शामिल हैं। In every country where a mega dam is being built, one is likely to find an environmental movement opposing it। आप कह सकते हैं कि हर उस देश में जहां एक मेगा डैम बनाया जा रहा है, वहां इसे विरोध करने वाला एक पर्यावरणीय आंदोलन मतलब कि एनवायरमेंटल मूवमेंट मिलना लगभग तय है। Increasingly, anti-dam movements are pro-river movements for more sustainable and equitable management of river systems and valleys। आप कह सकते हैं कि बढ़ते हुए डैम विरोधी आंदोलन मतलब कि एंटी डैम मूवमेंट्स अब नदियों मतलब कि अब नदियों और घाटियों मतलब कि रिवर सिस्टम्स एंड वैलीज की अधिक टिकाऊ मतलब कि सस्टेनेबल और समान प्रबंधन मतलब कि इक्विटेबल मैनेजमेंट के लिए समर्थक नदी मतलब प्रो रिवर आंदोलन मतलब कि मूवमेंट्स बन रहे हैं। The early 1980s saw the first anti-dam movement launch in the north, namely the campaign to save Franklin River and its surrounding forest in Australia। आप कह सकते हैं कि 1980 के दशक की शुरुआत में उत्तर में पहला डैम विरोधी आंदोलन शुरू हुआ अर्थात ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी मतलब फ्रैंकलिन रिवर और उसके आसपास मतलब एंड इट्स सराउंडिंग के जंगलों को बचाने के अभियान मतलब कि कैंपेन। This was a wilderness and forest campaign as well as anti-dam campaign। आप कह सकते हैं कि यह एक जंगली क्षेत्र और वन संरक्षण मतलब कि फॉरेस्ट कैंपेन वन संरक्षण अभियान मतलब कि फॉरेस्ट कैंपेन के साथ साथ डैम विरोधी मतलब एंटी डैम अभियान भी था मतलब कैंपेन भी था। At At present, there has been a spurt in mega dam building in the south.
from Turkey to Thailand to South Africa, from Indonesia to China। आप कह सकते हैं कि वर्तमान में मतलब एट प्रेजेंट में दक्षिण मतलब कि साउथ में मेगा डैम निर्माण मतलब मेगा मेगा डैम बिल्डिंग में तेजी आई है। तुर्की से थाईलैंड और साउथ अफ्रीका तक, इंडोनेशिया से चीन तक। इंडिया हैज़ हैड सम ऑफ द लीडिंग एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट्स। आप कह सकते हैं कि भारत में कुछ प्रमुख डैम विरोधी मतलब कि एंटी डैम समर्थक नदी मतलब प्रो रिवर मूवमेंट्स मतलब कि आंदोलन रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दीज मूवमेंट्स। आप कह सकते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन इन आंदोलनों में से सबसे प्रसिद्धों में से एक है। It is significant to note that in anti-dam and other environmental movements in India, the most important shared idea is non-violence। इसका मतलब हुआ कि यह उल्लेखनीय है कि भारत में डैम विरोधी मतलब एंटी डैम और अन्य पर्यावरणीय आंदोलनों मतलब कि अदर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण साझा विचार मतलब शेयर्ड आइडिया अहिंसा है मतलब नॉन वायलेंस है। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। At the end, I just want to say thank you for giving your time to watch this video. Before I end this video, I want to wish all of you a happy Navratri. Thank you.